श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु को इस धराधाम पर अवतरित कराने वाले गोसाई श्री अद्वैत आचार्य प्रभु के जीवन के बारे में। भगवान श्री महादेव ने कलिकाल के जीवों को घोरतम पापों में आसक्त देखकर उनके निस्तार के लिए एक बार समाधि लगाकर ध्यान किया। योग माया के साथ यही निर्णय हुआ कि स्वयं भगवान के अवतार लिए बिना कली के जीवों का उद्धार हो नहीं सकता। तब भगवान महादेव ने योगासन लगाकर 700 वर्षों तक तपस्या की। श्री महाविष्णु कारण समुद्रशाही ने प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिया। श्री महाविष्णु ने कहा, महादेव, हम तुम दो नहीं, एक हैं। मेरी और तुम्हारी आत्मा एक ही है। जो ही दोनों ने परस्पर आलिंगन किया, दोनों एक हो गए। सुवर्ण जैसा महा तेजोमय विशाल शरीर। इतने में आकाशवाणी हुई, हे महाविष्णु, तुम पृथ्वी पर चलकर श्री कुबेर आचार्य और नाभा देवी के घर जन्म ग्रहण करो। मैं श्री बलराम आदि समस्त ब्रज परिकरों के साथ पृथ्वी पर शीघ्र आविर्भूत होऊंगा। पूर्व काल में कुबेर जी की पत्नी ने श्री शिव की आराधना की और उन्हें पुत्र रूप में प्राप्त करने की प्रार्थना की थी। वही कुबेराचार्य और उनकी पत्नी श्री नाभा देवी श्रीहट जिला में नवग्राम नामक स्थान पर निवास करते थे। उन्हीं से श्री अद्वैताचार्य का जन्म हुआ। वो शुभ दिन था माघ शुक्ल सप्तमी का। समस्त परिवार में ही नहीं, सारे गांव में मंगलाचार होने लगा। सुंदर शुभ लक्षण पुत्र का नाम ज्योतिषाचार्यों ने कमलाक्ष रखा। श्री कमलाक्ष 5वें वर्ष में आते ही श्री कृष्ण प्रसाद को छोड़कर और कुछ भी खाते पीते ही नहीं थे। श्री कुबेराचार्य ने कमलाक्ष को नवग्राम के राजा दिव्य सिंह के पुत्र के साथ पाठशाला में पढ़ने भेजा। इतनी प्रखर बुद्धि कि 3 वर्ष में कलाप व्याकरण के सब सूत्र याद कर लिए। श्री गुरुदेव और समस्त सहपाठी चमत्कृत हो उठे इनकी दैवी शक्ति को देखकर। एक दिन राजकुमार और श्री कमलाक्ष खेलते खेलते काली मंदिर में जा निकले। राजकुमार ने काली को प्रणाम किया। श्री कमलाक्ष उसके रूप माधुर्य को ही देखते रह गए। राजकुमार ने कहा, कमलाक्ष, देवी को नमस्कार करो ना, देवी को नमस्कार करो। ये लेकिन चुप खड़े रहे। राजकुमार ने कुछ क्रोध में भरकर कहना चाहा कि वो मूर्छित होकर गिर पड़ा। सब लोग दौड़े दौड़े राजा के पास पहुंचे। वृतांत सुनते ही मंत्रियों के साथ राजा उस मंदिर में आ पहुंचा। सबने ध्यानपूर्वक देखा कि राजकुमार तो मर चुका है। राजा और सब लोग शोक से व्याकुल हो उठे। श्री कमलाक्ष ने कहा, आप शोक मत करें, मैं इसे अभी जिलाए देता हूं। उन्होंने श्री नारायण का चरणामृत घर से मंगाया और मृत राजकुमार के ऊपर छिड़का। फिर क्या था, मृत राजकुमार हरे कृष्ण कहता हुआ उठ बैठा। सबके आश्चर्य की सीमा न रही। राजा ने अनेक धन संपत्ति ब्राह्मणों को दान में दी। पिता श्री कुबेर ने श्री कमलाक्ष का यज्ञोपवीत उत्सव मनाया और द्विजाति संस्कार संपन्न कराया। ये क्रमशः साहित्य, अलंकार और ज्योतिष का अध्ययन करने लगे। थोड़े ही समय में उन सब विषयों में ये पारंगत हो गए। दीपावली का दिन था। नवग्राम में राजा दिव्य सिंह अपने समस्त परिकरों के साथ काली देवी मंदिर में उत्सव मना रहे थे। नगर के सब लोगों की वहां भीड़ भाड़ थी। नृत्य गान चल रहा था। श्री कुबेराचार्य भी कमलाक्ष को साथ लेकर उस सभा में गए। पिता ने तो देवी को प्रणाम किया, किंतु पुत्र कमलाक्ष बिना प्रणाम किए वहां बैठ गया। राजा ये देख रहे थे। राजा ने निकट बुलाकर पूछा, कमलाक्ष, तुमने देवी को प्रणाम तक भी नहीं किया? कमलाक्ष ने कहा, राजन, मेरे इष्ट स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं, उन्हें ही मैं प्रणाम करता हूं। उनके प्रणाम में ही सब देवी देवताओं को प्रणाम हो जाता है। वृक्ष के मूल में जल सींचने से पत्र, शाखा आदि अपने आप पुष्ट हो जाते हैं। श्री कुबेराचार्य ने राजा का पक्ष लेकर कमलाक्ष को बहुत समझाया और देवी की महिमा का बखान करते हुए कहा, कमलाक्ष, काली देवी जगन माता है, ये भगवती है। इनको पूजा और प्रणाम से सदा संतुष्ट करना उचित है। कमलाक्ष ने कहा, पिताजी, काली देवी श्री विष्णु की बहिरंगा शक्ति माया का रूप है
और फिर जिसकी पूजा में जीवों की हिंसा की जाती है, वो कैसी माता? जगत मात्र उसकी संतान है और वो अपनी संतान की बलि लेकर संतुष्ट होती है, या ये सब कुरीतियां हैं लोगों की चलाई हुई? ये तो बताइए। श्री कुबेराचार्य ने कमलाक्ष को आंख दिखाई और अधिक वाद विवाद बंद करने को ललकारा। श्री कमलाक्ष ने श्री पिता में गुरु भाव को व्यक्त किया और क्षमा मांगते हुए काली देवी को झट प्रणाम किया। अहो, ये क्या? प्रणाम करते ही देवी की मूर्ति फट गई। देवी शक्ति है श्री महाविष्णु की और महाविष्णु के अवतार हैं श्री कमलाक्ष। अपने स्वामी का प्रणाम देवी कैसे सहन कर सकती थी? राजा, मंत्री और समस्त एकत्र जन समुदाय स्तब्ध हो उठा। चारों ओर कोलाहल मच गया। किसी ने ये ना देखा कि श्री कमलाक्ष कहाँ चले गए। अदृश्य रूप से ये शांतिपुर आ पहुंचे। 12 वर्ष के थे श्री कमलाक्ष तब। शांतिपुर में षड दर्शन शास्त्रों का अध्ययन करने लगे। पिता श्री कुबेराचार्य और माता नाभा देवी पुत्र को खोकर अति दुखी थे। श्री कुबेर अपनी पत्नी को अनेक शास्त्र वचन सुनाकर शांत और आश्वस्त करते रहते। एक दिन रात्रि में श्री कुबेर ने स्वप्न देखा। श्री गोपाल जी ने कहा, कुबेर, कमलाक्ष केवल तुम्हारा पुत्र नहीं है, वो भक्तावतार है। इस समय गंगा जी के किनारे शांतिपुर में वो अध्ययन कर रहा है। शीघ्र ही उससे तुम्हारा मिलन होगा। सवेरे जागकर श्री कुबेर ने नाभा देवी को अपना स्वप्न सुनाया। थोड़ी देर में एक व्यक्ति ने आकर श्री कमलाक्ष का पत्र उन्हें दिया। पुत्र कमलाक्ष का कुशल समाचार पाकर दोनों के मानो प्राण लौट आए। 2 दिन वहां से चलकर श्री कुबेर, नाभा देवी शांतिपुर आ पहुंचे। पुत्र श्री कमलाक्ष को देखकर अतीव आनंदित हुए। षड दर्शन शास्त्र अध्ययन समाप्त कर श्री पिता माता से आज्ञा लेकर पूर्णवाटी ग्राम में श्री वेदांत वागीश आचार्य के पास वेदाध्ययन करने के लिए चले आए। श्री गुरुदेव सुयोग्य सौम्य शिष्य को पाकर अति प्रसन्न हुए। 2 वर्षों में 4 वेदों का आपने अध्ययन कर लिया। श्री गुरुदेव और सहपाठी छात्र परस्पर इनकी प्रचुर प्रतिभा की प्रतिक्षण प्रशंसा किया करते। गंगा के निकट कांटों से भरी एक दुर्गम झील थी। उसमें कमल खिले हुए थे। अति भीनी सुगंध सबके मन को आकर्षित किया करती थी। सांप वहां कमलों को घेरे रहते थे। एक दिन श्री वेदांत वागीश शिष्यों को लेकर उसके किनारे घूम रहे थे। उन्होंने कहा, देखो सामने कैसा अद्भुत कमल खिल रहा है और चारों ओर इन कमलों की मधुर सौरभ मन का हरण कर रही है। श्री कमलाक्ष ने कहा, गुरुदेव आज्ञा दीजिए, मैं अभी इस कमल को ले आता हूं। गुरुदेव डर गए। उन्होंने कहा, ना ना बेटा, कभी नहीं, कभी नहीं। अरे, सर्पों और कांटों से भरी ये झील दुर्गम और भयावनी है। किसी की भी इसमें प्रवेश करने की सामर्थ्य नहीं है। श्री कमलाक्ष ने श्री गुरुदेव को प्रणाम किया और झील में कमल के पत्तों पर पांव रखते हुए ऐसे चल दिए मानो पृथ्वी पर चल रहे हों। दूर जाकर उस कमल को तोड़ा और लाकर श्री गुरुदेव के कर कमलों में समर्पण कर दिया। सब के सब विस्मय सागर में डूब गए। एकांत में श्री गुरुदेव ने पूछा, बेटा सत्य कहो, ये अलौकिक कार्य तुमने कैसे किया? किसी विद्या के बल पर या तुम में कोई दैवीय शक्ति है? श्री कमलाक्ष ने अति विनम्र होकर कहा, प्रभु, ये तीनों लोग श्री कृष्ण के अंश मात्र हैं। जो व्यक्ति उनके चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है, उसके लिए इस कमल का लाना क्या दुर्गम है। 8 सिद्धियां उस व्यक्ति के चरण कमल पर लौटा करती हैं। न मुझ में कोई विद्या बल है, न दैवीय शक्ति। कृष्ण भक्ति की कृपा है मुझ पर। श्री गुरुदेव ने सर्व वेदांत के सार को शिष्य के मुख से सुनकर अपने को कृतार्थ माना। श्री कमलाक्ष श्री गुरुदेव से आज्ञा लेकर घर लौटने लगे तो वे अधीर होकर रोने लगे। बोले, कमलाक्ष, तुम फिर कब मिलोगे? श्री कमलाक्ष ने कहा, गुरुदेव, आप जब मुझे याद करेंगे मैं तत्काल आपके सामने होऊंगा। आप वहां से चलकर माता पिता के पास शांतिपुर में लौट आए। माता पिता को दंडवत प्रणाम किया। उन्होंने मुख चुंबन आलिंगन कर शुभ आशीर्वाद दिया। 1 वर्ष तक एकाग्र मन से आप माता पिता की सेवा करते रहे। उन्होंने
एक दिन इन्हें भक्ति वृद्धि, आयु वृद्धि, धन वृद्धि और यश वृद्धि का आशीर्वाद दिया और वे दोनों वैकुंठ धाम में पधार गए। श्री कमलाक्ष धैर्य पूर्वक हरि हरि ध्वनि करते रहे और देखा कि उन दोनों को एक विमान आकाश मार्ग से लिए जा रहा है। माता पिता के वियोग का दुख स्वाभाविक था। कुछ दिन बाद आप गया गए और रेमुणा में साक्षी गोपाल के दर्शन करते हुए नाभि गया आए। वहां पितृ पिंड श्राद्ध आदि कर श्री जगन्नाथपुरी चले आए। पुरी में श्री कृष्ण बलराम सुभद्रा जी के दर्शन करते ही आप प्रेमाविष्ट हो उठे। कृष्ण धन पाया कहते हुए आप नृत्य करने लगे। दूसरे दिन इनको बाह्य ज्ञान हुआ। फिर वहां सब तीर्थों मंदिरों का दर्शन कर अनेक तीर्थों में आप भ्रमण करने चले आए। आप सब सुन रहे हैं गौरांग महाप्रभु को इस धराधाम पर अवतार कराने वाले महान आचार्य श्री अद्वैत आचार्य जी के बारे में। आपने सुना वो सब तीर्थों और मंदिरों के दर्शन कर रहे थे। उडुपी में आकर अद्वैताचार्य जी, जिनका असली नाम कमलाक्ष था, कमलाक्ष को श्री माधवेंद्रपुरी जी के दर्शन हुए। उन्होंने इनके असाधारण प्रेम को देखकर इनका परिचय पूछा। इन्होंने अपना परिचय दिया और उनसे अनुगत्य की प्रार्थना की। श्री माधवेंद्रपुरी जी ने इन्हें अपने पास ठहराया और कुछ दिन श्री भागवत भाष्य का अध्ययन कराया। इन्होंने श्री पुरी जी से कली जीवों की दुर्दशा का उपचार पूछा कि इनका कैसे कल्याण होगा। श्री माधवेंद्रपुरी जी ने तब स्वयं भगवान श्री कृष्ण के गौर रूप में आविर्भूत होने की भविष्यवाणी की। श्री पुरी के वचन सुनते ही ये हा गौरांग, हा प्राणपति कहकर उच्च स्वर में रोने लगे। कुछ दिन बाद श्री पुरी जी की आज्ञा लेकर दंडकारण्य, नासिक, द्वारका, प्रभास क्षेत्र और बद्रिकाश्रम आदि तीर्थों का उन्होंने दर्शन किया। मिथिलापुरी में इनका श्री विद्यापति से मिलन हुआ। आलिंगन कर उनमें कृष्ण प्रेम का संचार किया। अयोध्या में आकर आप भावाविष्ट होकर श्री रामलीला अभिनय करने लगे। वहां से वाराणसी में सब श्री भगवत विग्रहों का दर्शन कर उनसे भक्ति देही, भक्ति प्रदान कीजिए, यही प्रार्थना की। वहां से आप मथुरा मंडल की ओर चल दिए। ब्रज मंडल में आते ही श्री कमलाक्ष का प्रेम सागर उमड़ पड़ा। हा कृष्ण पुकार पुकार कर उच्च स्वर में हुंकार करने लगे और ब्रजरज में पछाड़े खा खा कर मूर्छित हो जाने लगे। श्री वृंदावन में इन्हें श्री श्याम सुंदर ने स्वप्न में दर्शन देकर आदेश दिया कि कुब्जा द्वारा सेवित मेरा मदन मोहन विग्रह आदित्य टीला में दबा हुआ है, उसे बाहर करो, उसकी सेवा स्थापना कर जीवों का कल्याण करो, मेरे नाम गुण लीला का प्रचार प्रसार कर कली जीवों को प्रेम का दान दो। आप मेरे परम अनन्य भक्त महादेव हो। स्वप्न के अनुसार श्री विग्रह को आदित्य टीला से अनेक ब्रजवासियों की सहायता से इन्होंने बाहर निकाला। चारों ओर बात फैल गई। ब्रजमंडल के लोगों की भीड़ जुट गई। महान उत्सव मनाया गया। एक दिन यवनों ने सोचा क्यों ना उस विग्रह को तोड़ दिया जाए। जब वो मंदिर में आए तो श्री विग्रह को वहां ना पाया तो लज्जित होकर लौट गए। पुजारी ने अति दुखित होकर इनसे सब वृतांत आकर कहा। आपने श्री मदन मोहन जी से अति व्याकुल होकर प्रार्थना की। श्री भगवान ने स्वप्न में कहा, मैं यवनों के आने से पहले एक गुलाब के फूल में छिप गया था, अब फिर मैं सिंहासन पर बैठा हूं। आपने पुजारी के साथ मंदिर में पूर्ववत श्री मदन मोहन जी के दर्शन कर अति आनंद को प्राप्त किया। अति लघु विग्रह धारण करने से ही श्री मदन मोहन तब से श्री मदन गोपाल नाम से विख्यात हुए। एक दिन श्री मदन गोपाल जी ने श्री कमलाक्ष को स्वप्न में कहा, कमलाक्ष, तुम मुझसे अभिन्न हो, तुम्हें कलिहत जीवों का कल्याण कार्य करना है, अतः मेरे इस श्री विग्रह को मथुरा के श्री परशुराम चौबे को सेवा के लिए सौंपकर तुम आगे का कार्य करो। इसमें मुझे भी बार बार यवनों के भय से कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा। श्री कमलाक्ष प्रभु के वियोग से व्याकुल हो उठे, परंतु उनके आदेश को टालने में असमर्थ हो गए। तब श्री भगवान ने आश्वस्त करते हुए कहा, तुम निकुंज वन में जाओ, वहां
मेरे नित्य सिद्ध एक चित्र को तुम प्राप्त करोगे, जिसे मेरी एक सखी ने रचकर श्री राधा जी को दिया था। उसके दर्शन कर श्री राधा जी भी मोहित हो गई थी। दूसरे दिन श्री परशुराम चौबे आए और श्री मदन गोपाल जी का आदेश उन्हें सुनाया गया। वो अनुनय विनय कर श्री मदन गोपाल जी को अपने साथ ही ले गए। ये अति व्याकुल होकर निकुंज वन में आए और उन्हें एक झाड़ी से वो नित्य सिद्ध चित्र प्राप्त हुआ। उसे इन्होंने हृदय से लगाया और उसे लेकर शांतिपुर लौट आए। एक बार श्री माधवेंद्रपुरी तीर्थाटन करते हुए शांतिपुर में श्री अद्वैत प्रभु के घर पर पधारे। दोनों मिलकर अति प्रेमाविष्ट हो उठे और श्री माधवेंद्रपुरी जी ने श्री राधा कृष्ण विग्रह स्थापना करने का इन्हें आदेश दिया और गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने की आज्ञा दी, ताकि श्री विग्रह की सेवा की पूरी व्यवस्था होती रहे। श्री आचार्य पाद ने उनकी आज्ञा का पालन किया, क्योंकि वे समझ गए थे कि भक्ति प्राप्ति का सहज और अनिवार्य उपाय श्री भगवत विग्रह की श्रद्धा सहित नित्य सेवा करना भी है, और उनकी सेवा व्यवस्था का भार सुयोग्य पुत्रों को ही सौंपा जा सकता है। इस परंपरा से वंश में चिरकाल तक भक्ति के संस्कार भी दृढ़ बने रहते हैं। श्री कमलाक्ष की विद्या कुशलता और कृष्ण भक्ति निष्ठा देखकर श्री गुरुदेव वेदांत वागीश ने इन्हें वेद पंचानन की उपाधि से अलंकृत किया था। इनकी ये ख्याति सुनकर श्री श्यामदास नामक एक दिग्विजयी शास्त्रार्थ में सर्वत्र विजय प्राप्त करता हुआ इनके पास शांतिपुर पहुंचा। तब श्री तुलसी के नीचे श्री गोपाल मंत्र का आप जप ध्यान कर रहे थे। जब श्री श्यामदास ने शास्त्रार्थ का आशय प्रकट किया तो इन्होंने उसे सर्व वेदांत वेदांत सार सविशेष करुण आदि गुण अलंकृत स्वयं भगवान श्री कृष्ण का परतत्व रहस्य समझाया। इस प्रकार उनकी प्राप्ति का सर्वश्रेष्ठ साधन भक्ति का उपदेश दिया। शक्ति तत्व और सृष्टि तत्व का उद्देश्य बताकर उसकी विपरीत धारणाओं का खंडन किया। श्री श्यामदास को काशी में उसकी तपस्या के फलस्वरूप श्री शिवजी ने वरदान दिया था कि सर्वत्र तुम्हारी जय होगी। आज वो पराजित हो मन में सोचने लगा, भगवान शंकर के वचन भला कैसे असत्य हो गए। उसी समय आकाशवाणी हुई, श्यामदास, श्री कमलाक्ष मुझसे अभिन्न तत्व है। श्री श्यामदास ने चरणों में प्रणाम कर कहा, हे अद्वैत, आप मेरे अपराधों को क्षमा कीजिए, मैं आपको पहचान ना सका, आप तो महादेव हैं। तभी से श्री कमलाक्ष वेद पंचानन जी का नाम श्री अद्वैताचार्य नाम से ख्यात हुआ। श्री श्यामदास ने श्री अद्वैताचार्य जी से मंत्र दीक्षा ली और श्री कृष्ण अर्चन प्रणाली तथा श्री भागवत का अध्ययन किया। श्री आचार्य पाद ने उनका नाम भागवत आचार्य रखा। वे कृष्ण प्रेम प्राप्त कर कृतार्थ होकर अपने घर लौट गए। थोड़े दिनों बाद राजा दिव्य सिंह ने आकर श्री आचार्य से कृष्ण मंत्र दीक्षा शिक्षा ली और उनका नाम श्री कृष्णदास हुआ। वे श्री गुरुदेव अर्थात श्री अद्वैताचार्य जी की सेवा में शांतिपुर में रहने लगे। गंगा के किनारे एक बगीचा बनाकर उसमें एक कुटी में रहने लगे। कालांतर में उसी का नाम फुलवाटी ग्राम पड़ा। श्री आचार्य कली जीवों के उद्धार के लिए निरंतर चिंतित रहते थे और घड़ियां गिनते रहते कि कब स्वयं भगवान अवतार लेंगे और जीव जगत का निस्तार होगा। इसलिए हर शरणागत प्राणी को श्री कृष्ण नाम की दीक्षा शिक्षा देते और सबको श्री कृष्ण कीर्तन का आदेश करते। किसी अज्ञात अपराधवश यवन कुल में उत्पन्न श्री हरिदास, जिन्होंने 5 वर्ष तक केवल माता पिता के घर दूध पर ही जीवन निर्वाह किया था, और वे घर छोड़कर तीर्थ भ्रमण के लिए निकल पड़े। घूमते घूमते शांतिपुर में आए और उन्होंने भी श्री अद्वैताचार्य की शरण ग्रहण की। इनसे श्री हरिदास ने व्याकरण, साहित्य और दर्शन आदि शास्त्रों के साथ श्रीमद् भागवत का अध्ययन किया और शुद्ध भक्ति की प्राप्ति की। एक दिन अद्वैत गंगा पर स्नान कर संध्या वंदन कर रहे थे कि नारायणपुर निवासी श्री नरसिंह भादुड़ी अपनी सीता और श्री दोनों कन्याओं के साथ उसी घाट पर उतरे। इनकी अपूर्व नव यौवन भरी सुंदरता और तेज को देखकर श्री भादुड़ी ने दोनों कन्याओं को स्वीकार करने का प्रस्ताव किया, क्योंकि उन दोनों ने इनके दर्शन करते ही इनके चरणों में आत्मसमर्पण कर दिया था। श्री यदुनंदन आचार्य
पंडित श्री कृष्णदास और श्री हरिदास जी ने श्री अद्वैत प्रभु को उनके साथ विवाह की आग्रह पूर्वक प्रार्थना की। श्री सीता के रूप में ब्रज की श्री पौर्णमासी ही आकर श्री नरसिंह जी के यहाँ आविर्भूत हुई थी। माता के गर्भ से इनका जन्म नहीं हुआ था। एक दिन श्री नरसिंह बहादुरी एक सरोवर पर भगवत पूजा के लिए कमल तुलसी लेने गए। वहां उन्होंने एक शतदल कमल खिला देखा। बड़ी मीठी भीनी सुगंध चारों ओर प्रसारित हो रही थी। उस कमल को तोड़ने के लिए जब वे निकट गए तो देखा एक अंगूठे के माप के बराबर सुंदर कन्या उस कमल केसर पर लेटी हुई है। आश्चर्य की सीमा न रही। कमल सहित उस कन्या को घर ले आए। दैव योग से उसी समय ही श्री नरसिंह की पत्नी को एक कन्या पैदा हुई। इधर श्री नरसिंह कमल सहित कन्या को लाए थे। पत्नी को उस अंगुष्ठ प्रमाण कन्या को दिखाया। वो चकित रह गई। वो बोली, ये कन्या कोई दैवीय शक्ति प्रतीत होती है। यदि बड़ी होकर शिशु रूप धारण करे तो मैं यही समझूंगी कि हम पर प्रभु की कृपा हुई है और मुझे 2 कन्याएं एक साथ पैदा हुई हैं। यही हुआ। देखते देखते वो कन्या एक नवजात शिशु के रूप में बदल गई। घर में पास पड़ोस में मंगल गान होने लगे। सबने यही जाना कि नरसिंह के घर जुड़वा कन्याओं ने जन्म लिया है। तो दोनों कन्याएं लक्ष्मी की तरह अति सुंदर रूप और गुणवान थी। एक दिन गांव में एक सन्यासी आया और सब लोगों ने जाकर उसके दर्शन किए। श्री सीता और श्री भी वहां गई पिताजी के साथ। सन्यासी इनके दर्शन करते ही इनको प्रणाम कर इनकी स्तुति करने लगा। सब आश्चर्य में पड़ गए। श्री नरसिंह ने सन्यासी से इसका कारण पूछा तो उसने कहा, मुझे तो ये दोनों ही भक्ति और मुक्ति ही मूर्तिमती दिखती हैं। ये तो बड़ी ही अलौकिक कन्याएं हैं। ये सुनकर श्री ठाकुरानी ने भक्ति और मुक्ति के तत्वों को सुनाया। भक्ति के उत्कर्ष का वर्णन करते हुए मुक्ति को अति तुच्छ कहकर निरूपण कर दिया। सबके आश्चर्य की सीमा न रही। सब नर नारी इन दोनों कन्याओं को देवी ठाकुरानी कहकर पुकारते थे। एक दिन गंगा के पार आयोजित किसी उत्सव के दर्शन के लिए श्री नरसिंह दोनों कन्याओं को लेकर गंगा तट पर पहुंचे। जोर से हवा चल पड़ी और गंगा में उत्तंग तरंगे उठने लगी। श्री नरसिंह ने भयभीत होकर कन्याओं को तो इस पार ही सेवक के पास छोड़ दिया और आप अकेले उत्सव दर्शन के लिए नौका पर चढ़कर चल दिए। सीता और श्री से रहा न गया। पिताजी के चले जाने के बाद दोनों एक दूसरे के पीछे गंगा में उतर पड़ी और पैदल चलती हुई उत्सव में जा पहुंची। पिता श्री नरसिंह ने इसे आश्चर्य माना और मन ही मन दोनों को प्रणाम किया। आप सुन रहे हैं भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के अंतरंग पार्षदों का चरित्र। और आपने सुना कैसे अद्वैताचार्य जी जो भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु को इस धराधाम पर लाए थे, उनका जो जीवन है वो बहुत ही सुंदर था। किस प्रकार से श्री नरसिंह बहादुरी जी अपनी दोनों बेटियों का ब्याह श्री अद्वैताचार्य जी से करना चाह रहे थे और श्री अद्वैताचार्य भी विविध अलौकिक चरित्र गुण संपन्न श्री सीता देवी और श्री ठाकुरानी को पाकर बहुत ही प्रसन्न हुए। एक दिन श्री माधवेंद्रपुरी जी स्वप्न में आकर श्री सीता देवी जी से बोले, हे सीते, तुम श्री कृष्ण मंत्र की दीक्षा ग्रहण करो। ये कहकर उन्होंने स्वप्न में ही उन्हें श्री कृष्ण मंत्र सुनाया और चले गए। सवेरे उठकर श्री सीता ने श्री अद्वैताचार्य पाद को स्वप्न सुनाया। उन्होंने दोनों धर्मपत्नियों को बुलाकर विधि पूर्वक मंत्र दीक्षा दी। स्त्रियों के लिए अपना पतिदेव ही गुरु है। यदि वो अवैष्णव है तो उन्हें किसी दूसरे कृष्ण तत्ववेत्ता गुरु से दीक्षा लेनी चाहिए और फिर पतिदेव को भी बार बार अपने सदाचरण से प्रेरित कर उन्हें दीक्षित कराने की पूर्ण चेष्टा करनी चाहिए, जिससे गृहस्थ में वैष्णवता का सम्यक निर्वाह हो सके। श्री अद्वैत प्रभु के भक्तिमय आचरण कृष्ण प्रेम को देखकर अनेक विद्वानों ने इनसे कृष्ण मंत्र दीक्षा ली और भक्ति में प्रवृत्त हुए। श्री अद्वैत सदा स्वयं भगवान के आविर्भाव की बाट ताकते रहते और वे जान चुके थे कि नवद्वीप में भगवान का करुणामय अवतार होना है। इस आशय को लेकर उन्होंने नवद्वीप में आकर एक पाठशाला खोली, जिसमें अनेकों को भक्ति शास्त्रों का अध्ययन कराने लगे।
मिश्र श्री जगन्नाथ जी की 7 संतानें शची मां से उत्पन्न हुई, परंतु एक भी बालक जीवित न रहा। दुखी होकर वे श्री आचार्य के पास आए और हृदय की वेदना को कहा। उन्होंने मिश्र दंपत्ति को श्री कृष्ण मंत्र दिया और कहा, आप दोनों इस मंत्र का जाप करें, तुलसी गंगा जल से नित्य श्री विष्णु की आराधना करें, आपके दुख की शीघ्र निवृत्ति होगी। मिश्र दंपत्ति श्रद्धापूर्वक तदनुसार आचरण करने लगे। समय पाकर उनके घर श्री विश्वरूप बालक ने जन्म लिया। श्री अद्वैत उनको महासंकर्षण का अवतार कहते थे। बड़े होकर श्री आचार्य से भक्ति शास्त्रों का अध्ययन कर उन्होंने भक्ति धर्म के प्रचार में इनका हाथ बटाया। वे जन्म से ही विरक्त वृत्ति के थे। श्री अद्वैत प्रभु उच्च स्वर से कृष्ण नाम संकीर्तन से श्री कृष्ण का व्याकुल चित्त से आह्वान किया करते। जीवों की दशा देखकर श्री अद्वैताचार्य जी को बहुत दुख होता। वे जानते थे कि स्वयं ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण के बिना कोई भी जीवों को ब्रज प्रेम नहीं दे सकता। जीवों की मुक्ति तो भगवान का कोई भी अवतार करा सकता है, लेकिन जीवों को कृष्ण प्रेम देना सबके बस की बात नहीं। इसीलिए वो प्रतिदिन तुलसी गंगा जल भगवान श्री शालिग्राम पर चढ़ाकर खूब क्रंदन करते, खूब रोते कि हाँ कृष्ण, आप कब आओगे, आप कब आओगे, कब जीवों का उद्धार होगा। स्वयं भगवान श्री कृष्ण समय पाकर श्री विश्वंभर नाम से श्री जगन्नाथ शची मां के घर आविर्भूत हुए। माता इन्हें निमाई नाम से पुकारा करती। श्री अद्वैत आदि समस्त भक्तों का आनंद सागर उमड़ पड़ा। नित्य प्रति श्री हरिनाम संकीर्तन और नृत्य करके प्रभु के दर्शन करते हुए ये उन्हें रिझाने लगे। श्री निमाई के बड़े भाई श्री विश्वरूप श्री अद्वैत प्रभु के पास उठते बैठते और शास्त्रों का अध्ययन करते। संसार से विरक्त होकर घर बार छोड़कर वे चले गए। श्री निमाई भी गदाधर आदि अनेक सहपाठियों के साथ श्री आचार्य के पास शास्त्र चर्चा किया करते। श्री अद्वैत तो श्री गौर तत्व के ज्ञाता थे ही। इन्होंने ही श्री गौरांग के अवतार के लिए प्रतिज्ञा की थी। उनके दर्शन कर ये अति आनंद लाभ करते। श्री गौरांग इन्हें गुरु स्थानीय मानकर आदर करते, प्रणाम करते, इनकी पूजा स्तुति भी करते। किंतु श्री अद्वैत प्रभु इनकी कृपा प्राप्त करने के उपाय सोचा करते। ये तो अपने को श्री गौरांग महाप्रभु का दास ही मानते और उनकी पूजा स्तुति किया करते। श्री आचार्य प्रभु श्री भगवद गीता के प्रत्येक श्लोक की भक्ति परक व्याख्या किया करते। एक दिन सर्वतः पाणिपादम श्लोक की भक्ति परक व्याख्या आचार्य ना कर पाए तो वे अति व्याकुल हो गए। सोचने लगे कि यहाँ कोई पाठांतर होना चाहिए, किंतु भगवान के श्री मुख की उक्ति है, इसका भक्ति में ही पर्यवसान होना आवश्यक है। किंतु कहीं मन टिक ना पाया। आपने खाना पीना छोड़ दिया और रोते रोते रात को सो गए। रात में एक सुवर्ण कांति बालक श्री गौरांग ने स्वप्न में आकर इस श्लोक के अर्थ बताए और कहा, अद्वैत, तुमने तो उपवास कर लिया, मेरा क्या अपराध जो मुझे भी भोग न लगाया। मुझे यदि भक्त भोग नहीं लगाता तो मैं तो भूखा प्यासा ही रह जाता हूं। उठो, अब भोग लगाओ और स्वयं भी प्रसाद ग्रहण करो। आंख खुली, श्री आचार्य ने उस व्याख्या पर ध्यान दिया और चमत्कृत रह गए। उसी समय इन्होंने भगवान को भोग लगाया और प्रसाद ग्रहण किया। एक दिन श्री आचार्य को श्री गौरहरि की कृपा प्राप्त करने की अनोखी तदबीर सूझी। इन्होंने देखा, श्री गौरांग तो मेरे इष्ट हैं, परंतु सबके सामने मेरी पूजा स्तुति, यहाँ तक कि मेरी चरण धूलि लेने लगते हैं। इनको अति दुख होता। ये चाहते थे श्री गौरांग एक बार सबके सामने मुझ पर क्रोध करें और मुझ पर शासन करें, ताकि मेरा अपकर्ष होकर श्री गौरांग का उत्कर्ष स्थापित हो। ये सोचकर श्री आचार्यपाद शांतिपुर में आकर सभा में भक्ति विरोधी योग वशिष्ठ ग्रंथ का पाठ सुनाने लगे। सदा भगवत प्रेम में मत रहते हुए भी केवल प्रभु का शासन पाने के लिए कि प्रभु इनको कोई दंड दें, इसलिए भक्ति से बढ़कर ज्ञान का उत्कर्ष ये प्रतिपादन करने लगे। ज्ञान के बिना विष्णु भक्ति में कोई भी शक्ति नहीं है। इस प्रकार ज्ञान के गुण गाने लगे। श्री हरिदास जी इनकी बातों को सुनकर हंसने लगे और जान गए कि कोई अद्भुत लीला होने वाली है। सर्व अंतर्यामी श्रीमन महाप्रभु नवद्वीप में ये जान गए
कि आचार्य क्या चाहते हैं। श्री नित्यानंद प्रभु को साथ लेकर अचानक शांतिपुरा पहुंचे। श्री गौरांग को आया जान श्री आचार्य और जोर जोर से जानबूझकर ज्ञान की महिमा बखान करने लगे। श्री हरिदास जी ने प्रभु के दर्शन कर उन्हें प्रणाम किया। श्री अद्वैत की गृहिणी सीता देवी ने एवं उनके सुपुत्र श्री अच्युत जी ने प्रभु को प्रणाम किया, परंतु श्री अद्वैत के नशे में इधर उधर डोलते रहे। तू भी ब्रह्म, मैं भी ब्रह्म, फिर प्रणाम, कैसा और किसको? श्रीमन महाप्रभु के नेत्र क्रोध से लाल हो रहे थे। कोटि कोटि सूर्यों के समान तेज झट इन्हें पकड़ा और पलंग से घसीट कर अपनी ओर खींच लाए। बोले, क्यों रे बुढ़े, ज्ञान बढ़ा कि भक्ति बढ़ी? पतिव्रता सीता देवी के व्याकुल वचन सुनकर प्रभु ने अपने क्रोध को संभाला और कहने लगे, अरे मुझे तुम इस धराधाम पर क्यों लेकर आए? मैं तो क्षीर सागर में मजे की नींद सो रहा था। जगत को भक्ति देने के लिए मेरा अवतार ही क्यों कराया? यदि तुम्हें ज्ञान, माया और तत्वमसी की रट लगानी थी, जानते हो मैं कौन हूं? कंस को किसने मारा था? रावण का सर्वनाश किसने किया? और हिरण्यकशिपु का परिणाम जानते हो क्या हुआ? जय हो आचार्य प्रभु। प्रभु शासन मनोवांछित था आपका, उसे पाकर आप तो आनंद मग्न हो उठे, परमानंद में नाचने लगे। प्रभु अति सुंदर, मेरे अपराध के अनुरूप बिल्कुल सुंदर दंड दिया है आपने। हे प्रभु, आपने आज मुझे अपना दास स्वीकार कर लिया है। हे करुणामय, फिर कभी मेरी स्तुति पूजा नहीं करना। लोगों के सामने मेरा कभी आदर सम्मान बिल्कुल नहीं करना। यही मेरी आपके चरणों में विनम्र प्रार्थना है। हे करुणामय, मैं तो अद्वैत हूँ और आपके सिवा मेरा और कोई भी नहीं है। सदा सदा का आपका ही चरण दास हूँ मैं। ये कहकर श्री अद्वैत श्री गौरहरि के चरणों में गिर पड़े और महाप्रभु शांत हो गए। इन्हें उठाकर गले से लगा लिया। अद्भुत कृपा और अनोखी थी तदबीर उसकी प्राप्ति के लिए। ठीक ही कहा है कवि ने, ये सांवरे को मनाने की राह करते हैं कि जानबूझ के कुछ कुछ गुनाह करते हैं। लीला है लीलामय की। दूसरी ओर आप श्री अद्वैत के प्रति महान सत्कार सम्मान करते थे। यहाँ तक कि माता शची को श्री अद्वैत का अपराधी कहकर श्री गौरांग ने उन पर कृपा ही नहीं की थी। महाप्रकाश लीला में बुला बुलाकर सब पर कृपा की, पर जब शची मैया की बारी आई तो ये बोले कि ये कहती हैं कि अद्वैत कैसा, ये तो द्वैत की मूर्ति है। इसने मेरे पुत्र विश्वरूप को वैरागी बनाकर मेरा घर बिगाड़ डाला। इस शची का श्री अद्वैत के प्रति वैष्णव अपराध है, इसलिए ये मेरी कृपा को प्राप्त करने की अधिकारिणी नहीं है। श्री अद्वैताचार्य प्रभु से माता शची का अपराध क्षमा कराया, फिर उन पर आपने कृपा प्रकाशित की। ऐसा भाव था श्रीमन महाप्रभु का आचार्य के प्रति। संन्यास ग्रहण करने के बाद श्रीमन महाप्रभु जब राढ़ देश में प्रेमोन्मत्त होकर भ्रमण कर रहे थे, उन्हें दिशा विदिशा का ज्ञान न था। वे वृंदावन की ओर जाने लगे तो श्रीमन नित्यानंद प्रभु उन्हें यमुना जी का कहकर गंगा तीर पर ले आए और इधर श्री चंद्रशेखर जी को भेजकर श्री अद्वैताचार्य प्रभु को बुला भेजा। आप नौका लेकर जब इस पार आए तो श्रीमन महाप्रभु इन्हें देखकर चकित हो उठे। आचार्य, तुम यहाँ कैसे? तुम्हें किसने बताया कि मैं वृंदावन में हूं? श्री आचार्य ने कहा, तुम ही जहां से ही वृंदावन। हे प्रभु, आप जहां रहो वहां ही तो वृंदावन है। श्रीमन नित्यानंद प्रभु ने आपके वंचना नहीं की। आपने जिस पश्चिम धारा में स्नान किया है वो यमुना धारा ही है। आप श्रीमन महाप्रभु को श्री नित्यानंद प्रभु के साथ नौका में बिठाकर अपने घर ले आए। असंख्य व्यंजनों का भोग श्री कृष्ण, श्री गौरचंद्र, श्री निताई चांद को अर्पण किया। दोनों को अतिशय प्रेमाग्रह से भोजन कराया। श्रीमन नित्यानंद प्रभु से आपका अद्भुत प्रेम कलह हुआ। श्री निताई चांद ने अपने झूठे चावल श्री अद्वैताचार्य पर दे मारे। ये आनंद में भरकर नाचने लगे। निताई चांद, तुमने मुझे आज परम पावन कर दिया। अनेक प्रेम भरे कथनोपकथन के बाद दोनों भाइयों ने वहां अनेक दिन तक निवास किया। प्रतिदिन रात्रि में समस्त भक्तों के सहित श्री नाम संकीर्तन का अद्भुत महोत्सव होता। माता शची तथा नवद्वीप वासी असंख्य नर नारी वृंद ने श्री आचार्य के घर आकर मस्तक मुंडित श्री निमाई के दर्शन किए थे। यहाँ से विदा होकर श्रीमन महाप्रभु नीलाचल की ओर पधारे थे। श्री अद्वैत प्रभु अनेक बार नीलाचल रथ महोत्सव के अवसर पर जाकर श्रीमन महाप्रभु के दर्शन करते और उनकी लीला माधुरी का आस्वादन करते।
श्री हरिदास जब शांतिपुर निवास कर रहे थे तो श्री अद्वैत प्रभु उन्हें नित्य भिक्षा कराते। आपने एक दिन श्राद्ध का भोजन भी श्री हरिदास जी को कराया, ये कहकर तुम ही खाई ले, हौय कोटि ब्राह्मण भोज। वैष्णव निष्ठा और सदाचार की पराकाष्ठा थी इनमें। श्री जगदानंद ने जब शांतिपुर में आकर इनके सामने श्रीमन महाप्रभु की दिव्योन्माद अवस्था का वर्णन किया तो आप विह्वल हो उठे थे। सारी रात श्रीमन महाप्रभु के गुणों का श्रवण कीर्तन करते बिता दी। आप जान गए कि मैंने जिस उद्देश्य से प्रभु को जगत में आविर्भूत कराया था वो उद्देश्य अब पूर्ण हो चुका है, और ब्रजेंद्र नंदन ने भी श्री राधा भाव द्युति सुवलित हो अपनी ब्रज की अपूर्ण वांछाओं को पूर्ण कर लिया है। अब प्रभु नित्य अप्रकट लीला में प्रवेश करना चाहते हैं। इन्होंने श्री जगदानंद के साथ एक संदेश पहेली के रूप में श्रीमन महाप्रभु को भेजा, जिसका तात्पर्य केवल श्रीमन महाप्रभु ही जान सके, और थोड़े ही दिनों में उन्होंने अप्रकट लीला में प्रवेश किया। श्रीमन महाप्रभु के विच्छेद में जो दशा श्री अद्वैताचार्य की हुई वो अवर्णनीय है। उसे सुनकर पत्थर भी रोने लगते हैं। सन 1607 में श्री अद्वैताचार्य जी ने भी अपनी लीला का संवरण कर लिया। तो श्री कृष्ण चैतन्य प्रेम कल्प वृक्ष के दो महान स्कंध माने गए हैं। ऊर्ध्व स्कंध रूप हैं श्रीमन नित्यानंद प्रभु और दूसरे स्कंध हैं श्री अद्वैताचार्य प्रभु। श्री अद्वैताचार्य स्कंद की शाखाओं के रूप में अनेक शिष्यों के नामों का वर्णन मिलता है श्री चैतन्य चरितामृत के आदि लीला द्वादश परिच्छेद में। वे सब के सब श्री कृष्ण प्रेम में समृद्ध थे और उन्होंने जगत के जीवों को कृष्ण भक्ति हरिनाम प्रेम दान देकर कृतार्थ किया। तो इस तरह से हमने जाना श्री अद्वैताचार्य प्रभु के बारे में। गौरांग महाप्रभु नित्यानंद प्रभु हम पर भी कृपा करेंगे और हमें भी आपकी करुणा से गौर प्रेम प्राप्त हो पाएगा। तो इसी प्रार्थना के साथ अब आज्ञा दीजिए प्रेम धारा को, कीजिए स्वीकार मेरा नमस्कार।